हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 ऐसा। पर आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी ग्रुप डी एनटीपीसी और अदर एग्जाम में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन संविधान संशोधन या संविधान संशोधन के स्रोत और मौलिक अधिकार। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान संशोधन के स्रोत और मौलिक अधिकार। इसमें वीडियो के लास्ट में 20+ क्वेश्चन का लूसेंट बुक से लिए गए हैं क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब आप वीडियो के लास्ट में टॉपिक्स क्लियर करने के बाद, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला जो टॉपिक है इस पर डिस्कस करने वाले हैं संविधान संशोधन। ठीक है, तो संविधान संशोधन अभी तक कितने किए गए हैं? तो अभी तक 12 संविधान संशोधन किए गए हैं, यानी 12 संविधान संशोधन किए गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है संविधान में संशोधन। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत। इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम पॉइंट इसमें लिखे हैं वीडियो में, ठीक है, सारे पॉइंट नोट करना है, इनको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब वीडियो के लास्ट में आप टेक्स्ट लगाओगे ना तो आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। 42 आर्टिकल। 42 आर्टिकल को यानी 42 अनुच्छेद को मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इसमें एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाधिवादी शब्द को जोड़ा गया है 42वें आर्टिकल से। ठीक है, और इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को भी रखा गया है 42 आर्टिकल में। ठीक है, इतना सब कुछ आपको 42 आर्टिकल से याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है 42 आर्टिकल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है 44 यानी 44वां अनुच्छेद। ठीक है, इसमें रखा गया था पहले संपत्ति का अधिकार, अब इसको हटाकर, ठीक है, 300A आर्टिकल में रख दिया गया है। ठीक है, अब जो संपत्ति का अधिकार है वो एक संवैधानिक गैर निकाय है। ठीक है, यानी लीगल राइट्स है। क्या है? लीगल राइट्स है संपत्ति का अधिकार, यानी संवैधानिक गैर निकाय। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये 44 आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है 52 आर्टिकल यानी 92वां अनुच्छेद। इसमें रखा गया है राजनीतिक दल बदल कानून को। ठीक है, अब हम इसमें ट्रिक बताते हैं याद करने की, बहुत मजेदार ट्रिक है। अब कोई नेता है वो कहता है 5 साल के लिए वोट दो, 5 साल के लिए वोट दो, यानी 5 साल के लिए मतलब 5 और वोट दो मतलब 2, हो गया ना 52 अनुच्छेद। अब नेता क्या होता है, बड़े बड़े वादे करता है, ये करूंगा मैं, वो करूंगा। इसके बाद क्या करता है? वो कुछ नहीं करता है, बदल जाता है। बदल जाता है मानी यानी दल बदल कानून। ठीक है, हो गया। अब इसमें वर्ड है एक, हमने बताया 10वीं अनुसूची में रखा गया, इसकी सूची पूछी गई है। ठीक है, यूपीएससी में। ठीक है, इसकी सूची पूछी गई है अनुसूची, तो किस में रखा गया है? 52 अनुच्छेद को किस अनुच्छेद में रखा गया है अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। अब इसमें ट्रिक बताएंगे। अब इसमें हमने याद किया है 5 साल के लिए वोट दो। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल कौन सा है। नेक्स्ट आर्टिकल है 61 आर्टिकल। ठीक है, इसमें रखा गया है 21 वर्ष की आयु, यहाँ पे लिखा है बढ़ाकर, यहाँ कर लेना घटाकर, घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किसकी कर दी गई थी? जो मतदाता अधिकार है ना हमारा, चुनाव में हम वोट डालने जाते हैं तो उसकी जो पहले क्या होता था, 21 वर्ष के लोग जो होते थे वो वोट डाल सकते थे। अब क्या है, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है मतदाता अधिकार। ठीक है, अब 18 वर्ष के लोग भी चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब 61 आर्टिकल से यानी 61वें आर्टिकल से ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि जो राष्ट्रपति है उसके राष्ट्रपति को उसके पद से किस आर्टिकल के तहत हटाया जा सकता है? तो 61 में आर्टिकल के तहत हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, और महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है किसको? राष्ट्रपति को। और संसद के द्वारा भी हटाया जा सकता है किसको? राष्ट्रपति को। तो याद रखना है किस किसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा और 61 आर्टिकल के तहत और महाभियोग के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को 352 यानी 352 अनुच्छेद में रखा गया है किसको? राष्ट्रपति को। तो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है 100वां आर्टिकल। 101 में आर्टिकल में रखा गया है जीएसटी को। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए। ठीक है, जब हम जीएसटी को डिस्कस करेंगे ना पूरा टॉपिक डिटेल्स के साथ में, ठीक है, तब उसमें हम आपको जीएसटी का वो क्लियर पार्ट कराएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल है
73 73वां आर्टिकल, ठीक है, इसमें रखा गया पंचायती राज और 11वीं अनुसूची में रखा गया पंचायती राज को। भाग की बात करें तो 9वें भाग में रखा गया है पंचायती राज को, ठीक है। अब 73 और 74 आर्टिकल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 73 के बाद चौथा हम 74 डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि गांव से शहर बनता है, क्या बनता है, गांव से शहर, और गांव में क्या आता है, पंचायत आता है। ट्रिक है इस पे थोड़ी सी याद करने की, आसानी से आपको याद हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब गांव से क्या बनता है, शहर बनता है, ठीक है। तो गांव में क्या आता है, पंचायत आता है, ठीक है। तो ये हो गया। और 73 और 74 में पहले कौन आता है, तो 73 आता है, ठीक है, और गांव पहले आता है। तो गांव में क्या है, पंचायती राज, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में रखा गया है। तो आप 7 और 3 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 10 होगा, कितना होगा, 10। तो इसमें एक जोड़ दीजिए 11, तो 11वीं अनुसूची में हो गया। और 10 में से घटा दीजिए, यानी 7 3 के जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 में से घटा दीजिए तो 9वें भाग में रखा गया है पंचायती राज को। क्लियर है। अब चलिए अब देखते हैं 74वां आर्टिकल, ठीक है। 74वां आर्टिकल है, ये दिख रहा है आपको 74वां आर्टिकल। इसमें रखा गया है नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद को, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसमें रखा गया 12वीं अनुसूची में। अब 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। इसमें आपकी तरफ से एक जोड़ दीजिए, कितना होगा, 12, तो 12वें अनुसूची में, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी। और नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद ये कहाँ होते हैं, शहर में होते हैं, ठीक है। वो नगर और नगर जो पंचायती राज है वो कहाँ होता था, गाँव में होता है, ठीक है। और जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद कहाँ पे होता है, ये शहर में होता है। और गिनती में 74 बाद में आता है, 73 के बाद, ठीक है। और भाग में रखा गया है 9वें भाग ए में रखा गया है किसको, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद को, ठीक है। तो याद रखना है इसको। अब नेक्स्ट आर्टिकल है 92, यानी 92वां आर्टिकल। इसमें रखा गया 22 भाषाओं को, ठीक है। इससे पहले कितनी भाषाएं थी, 19 भाषाएं थी। इसमें मथाली, मिथाली कुछ भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं, 22 भाषाएं हो गई हैं, ठीक है, 92 आर्टिकल के तहत, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट को है, अब है मौलिक अधिकार। अब बात करेंगे मौलिक अधिकार को, ठीक है। मौलिक अधिकार को हमने बताया था कि जो 42 आर्टिकल है, ठीक है, संविधान संशोधन किया गया था 42 का आर्टिकल, उसमें रखा गया मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों को रखा गया है, ठीक है। और भाग की बात करें, भाग भी पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना है कि कौन से भाग में रखा गया है मौलिक अधिकार को, तो 3वें भाग में रखा गया है या तीसरे भाग में रखा गया है किसको, मौलिक अधिकार को। और मौलिक अधिकार हैं कितने, 12 से 35, कितने हैं, 12 से 35, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 12 से 35 है मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए इसमें ट्रिक बनाई है मैंने मज़ेदार। अब इसमें ई और एफ, ई एफ के दो लोग फ्रेंड हैं, ई और एफ नाम के, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पहले शोध किया और उसके बाद शिक्षा प्राप्त की। ई और एफ नाम के दो लड़के हैं, उन्होंने शोध किया और उसके बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। तो ई से होगा इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। कितने अनुच्छेद में रखा गया है, 14 से 18, 14 से 18 आर्टिकल में रखा गया है समानता का अधिकार, ठीक है। एफ का मतलब है फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है, फ्रीडम को रखा गया है स्वतंत्रता का अधिकार। 1922, 19 से 22 आर्टिकल में रखा गया है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी फ्रीडम का अधिकार, ठीक है। अब बात करेंगे शोधन, सोच, ठीक है, शोध की बात करेंगे तो शोध से हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। कितने में अधिकार, किस आर्टिकल में रखा गया है, 23 से 24, ठीक है। और जो धा से हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से 28 में रखा गया है, ठीक है। और इसमें रखा गया है शिक्षा का अधिकार 29 से और 30 में, ठीक है। 29 की बात करें तो 29 आर्टिकल में रखा गया है अल्पसंख्यक का अधिकार। लिख लेना अपनी तरफ से, ये हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाया है तो आपको लिख लेना है। 29 में आर्टिकल में रखा गया है अल्पसंख्यक का अधिकार, अल्पसंख्यक का अधिकार 29वें आर्टिकल में है। और 30 में है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इसमें बीच बीच में कुछ आर्टिकल छूटे हैं, 17 है, 24 है, 25 है, 32 है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब आप वीडियो के लास्ट में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना, क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17, इसमें रखा है अप्रतिष्ठा का अधिकार, जो कि छुआछूत माना जाता है। किस अप्रतिष्ठा का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है किस आर्टिकल के तहत रखा गया है, 70, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले एग्जाम में एसएससीटी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया होगा या पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे आर्टिकल 24 की। तो 24 आर्टिकल में क्या रखा गया है, जो 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं कारखानों में काम नहीं कर सकते, ठीक है, काम नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है काम, सिर्फ काम, और आगे लिखना था लेकिन वो वहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया, ठीक है। तो काम नहीं कर सकते किस आर्टिकल के तहत, 24, ठीक है।
अब हम बात करेंगे 25 आर्टिकल की। 25 आर्टिकल में रखा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पूछा गया है यूपीएससी, ठीक है, और एसएससी में और एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात कर देंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, 32 आर्टिकल। 32 आर्टिकल में रखा गया है संविधान उपचारों का अधिकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया 2021 में ये क्वेश्चन, ठीक है। इसे बोला जाता है 32 आर्टिकल है, उसे बोला जाता है संविधान की आत्मा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, जो रेड कलर में नीचे लिखा हुआ है ना, संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है, 32 आर्टिकल को कहा जाता है, ठीक है। ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में या तो आर्टिकल मिलेगा या मिलेगा संविधान औपचारों का अधिकार, ठीक है। तो ये भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे जो संविधान संशोधन है, वो हमारा भारत का संविधान संशोधन है, बहुत लंबा और बड़ा और लिखित संविधान है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा और लंबा और लिखित संविधान है, ठीक है। तो याद रखना है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो भारत का संविधान है, तो किसी न किसी कंट्री से, यानी किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ लिया गया है भारत संविधान में, ठीक है। तो संसद प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए अब, ठीक है। और जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है, रूस से। रूस से कहाँ से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। रूस में कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से। आपको ऑप्शन में या तो सोवियत संघ मिलेगा या रूस मिलेगा, ठीक है। संविधान संशोधन है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, ठीक है। तो ये ली गई है आयरलैंड से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ये आप कर लीजिए नोट, ठीक है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और जो न्यायालय की व्यवस्था है उसको भी लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। जितने भी अभी तक संविधान संशोधन में स्रोत हैं ये याद कर लेना, ब्रिटेन, कनाडा, रूस, अफ्रीका, कहाँ से क्या क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, यानी आर्टिकल पूछा गया। तो हमने बताया था कि जो संविधान संशोधन है वो किस आर्टिकल में रखा गया है, 360 आर्टिकल में रखा गया है, जो कि बी ऑप्शन में शो कर रहा है। राइट आंसर होगा बी। ये पूछा गया है यूपीएससी और एमपीएससी और एसएससी 2009 में पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें सी ऑप्शन में दिख रहा होगा 352 आर्टिकल, जो कि हमने बताया था राष्ट्रपति को रखा गया है इसमें, ठीक है। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जाती है। तो संविधान में संशोधन की पहल किसके द्वारा की जाती है, हमने बताया था संसद के द्वारा, केवल संसद के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। राइट आंसर होगा डी, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा है। क्लियर, डी ऑप्शन में, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है यूपीएससी और एनडीए और सीडीसी और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एसएससी में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। अभी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है, एनडीए में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया है। तो मैंने बताया था मिनी संविधान किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो 42 आर्टिकल को कहा जाता है मिनी संविधान। राइट आंसर होगा सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो मैंने बताया था कि 44वां अधिकार है उसको हटा दिया गया है। को कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार है। राइट आंसर होगा सी। और किस में रख दिया गया है, 300A आर्टिकल में रख दिया गया है संपत्ति का अधिकार को, जो कि अब क्या है, लीगल राइट्स है, क्या है, संवैधानिक गैर निकाय है, ठीक है। ये पूछा गया है आरआरबी एएसएम में और जीजी 2004 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को समाविष्ट किया गया है। तो मैंने बताया था जो 42 आर्टिकल है उसमें किस किस शब्द को जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी, राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया है किसके आर्टिकल में, 42 आर्टिकल शब्द में जोड़ा गया है। राइट आंसर होगा बी, ठीक है। अब इसमें आरआरबी एमडीएस, आरआरबी एनटीपीसी 2016 और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। अब आप बात करोगे कि एसएससी जीडी में क्यों नहीं है, क्योंकि एसएससी के अंतर्गत ही आती है एसएससी जीडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो मैंने बताया था कि 44वां आर्टिकल है उसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार उसको अब किस में रख दिया है, 300 आर्टिकल में रख दिया गया है। राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर है सी। और ये पूछा गया है CGPSC 2012 और RRB NTPC 16 और NCSE पूछा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी की कई पोस्ट होती हैं, जैसे MTS हुआ, CHL हुआ और SSC प्री होता है और मेन एग्जाम होता है SSC का, तो सब में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 40वें संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, ये पूछा गया है SSC 2008 और 2002 में। ठीक है, अब मैंने बताया था कि कोई नेता है वो क्या कहता है, 5 साल के लिए वोट दो, 5 साल के लिए वोट दो, और वो बदल जाता है बाद में, कोई भी काम नहीं करता है तो बदल जाता है। किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में बदल जाता है। राइट आंसर होगा बी, दल बदल कानून। और किस अनुसूची में रखा गया है, 10वीं अनुसूची में रखा गया। मैंने कहा था 2 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो तो कितना हो जाएगा 10, तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नगरों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। तो मैंने बताया था जो मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य किस में रखा गया है, आर्टिकल में 42 आर्टिकल में रखा गया है। ये पूछा गया है SSC, UPSC, BPSC और RRB टेस्ट में पूछा क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा बी। ठीक है, तो जो 42 है और 44 है इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने बताए हैं अभी तक जितने आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल और याद रख लेना है, कौन सा, आर्टिकल 1। ठीक है, आर्टिकल 1 में रखा गया है राज्यों का संघ। ठीक है, तो याद कर लेना है, इसको अलग से लिख लेना है आर्टिकल 1 को। आर्टिकल 1 में रखा गया है किसको, राज्यों का संघ। ठीक है, लेकिन जब हम आर्टिकल का एक अलग से पार्ट लेके आएंगे उसमें भाग और अनुसूची ट्रिक से लेके आएंगे। ठीक है, तो ये अलग से याद कर लेना आप। आर्टिकल 1 में क्या रखा गया है, राज्यों का संघ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ पे लिखा मदर अधिकार, तो यहाँ पे कर लेना मत अधिकार। क्या कर लेना, मत अधिकार, यानी जो वोट देने का अधिकार है इसे बोलते हैं मत अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत कर दी गई थी, 61वें यानी 61 आर्टिकल के तहत कर दी गई थी। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, SSC, UPSC, BPSC, RTH और ये CGPSC और बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संविधान का भाग 3 से संबंधित है। तो मैंने बताया था जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार किस में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। चलिए जितने भी हमने पॉइंट बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के नागरिकों को मूल अधिकार, जिसे मूल अधिकार को पहले, जो मौलिक अधिकार है ना उसको पहले बोलते थे मूल अधिकार है। ठीक है, अब बोलते हैं इसको मौलिक अधिकार। मूल अधिकारों का वर्णन है, तो मैंने बताया था मूल अधिकार कितने से, 12 से 35। कितने हैं, 12 से 35 आर्टिकल रखे गए हैं मूल अधिकारों को। ठीक है, तो ऑप्शन में किसी ऑप्शन में नहीं, यहाँ पे थोड़ा टाइप करने में गलत हो गया, यहाँ पर कर लेना 35। क्या कर लेना 35। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा तो टाइप करने में गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। अस्पृश्यता को मैंने बताया था ये क्या होता है, छुआछूत होता है। ठीक है, छुआछूत को किस आर्टिकल में रखा गया था, 70 आर्टिकल में रखा गया था। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, ये पूछा गया RRB NTPC 2021 में, अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और SSC में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। ये पूछा गया UPSC और SSC में। तो मैंने बताया था कि जो बच्चों को है कारखानों में 14 वर्ष की आयु से नहीं ले सकते। ठीक है, कम है 14 वर्ष की आयु तो नहीं ले सकते। ठीक है, किस आर्टिकल में था, 24 आर्टिकल में था। ठीक है, तो इसमें 4 और 4 सेम थे, तो इससे आप याद कर लेना। ठीक है, राइट आंसर होगा सी, 24 आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो आर्टिकल 25 आर्टिकल में मैंने बताया था क्या रखा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, और मैंने भी बताया था जो 29वां आर्टिकल है, ठीक है, उसमें क्या रखा गया है, अल्पसंख्यक का अधिकार, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा होगा। राइट, ठीक है, तो 29वां आर्टिकल भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में से किसे को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो मैंने बताया था कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। ठीक है, और 32 आर्टिकल में क्या रखा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट आंसर होगा डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा है क्वेश्चन है, UPSC, SSC, NDA, बैंक प्रो, PO, RRB
टीसी, एमपीपीएससी, दिल्ली पुलिस, एसआई। ठीक है, तो याद रखना है क्वेश्चन को। वीडियो को, इस टॉपिक को आपको लाइट करने के बाद, यानी लिखने के बाद इस क्वेश्चनों को भी लिखना है। ठीक है, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में नहीं आता है? तो मैंने बताया था कौन सा अधिकार है, हटा दिया गया मूल अधिकार से, संपत्ति का अधिकार। राइट आंसर होगा बी, जो कि 44वां यानी 42 यानी 44 आर्टिकल में रखा गया था। किसको? संपत्ति का अधिकार। अब इसको हटा के किसमें रखा गया है? 300A में रखा गया है आर्टिकल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होता है? तो मैंने बताया था, तो जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन कौन कर सकता है? केवल संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। और संविधान में संशोधन भी कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। राइट आंसर होगा डी। ये एसएससी 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित निर्दिष्ट निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? दो कई बार पूछा गया है एसएससी क्वेश्चन, 2008, 2009, 10, 11, 13, 15 पूछा गया है एसएससी में। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो मैंने बताया था संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ब्रिटेन से। राइट आंसर होगा सी, ब्रिटेन संविधान से ली गई है। राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान प्रणाली यानी संघीय प्रणाली ये अलग है, संसदीय प्रणाली अलग है। ठीक है, तो संघीय प्रणाली ली गई है कनाडा से। राइट आंसर होगा डी। ये पूछा गया 2016, एनटीपीसी 18 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पंचायती राज को किस अनुसूची में जोड़ा गया है? तो मैंने बताया था पंचायती राज को किस में जोड़ा गया है? 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। राइट आंसर होगा ए। और आर्टिकल की बात करें तो कितना था? 73। ठीक है, भाग की बात करें तो 9वें भाग में रखा गया है पंचायती राज को। मैंने इसमें ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी? कि जो 73 आर्टिकल है उसमें रखा गया है पंचायती राज को। तो मैंने बताया था कि गांव आता है पहले कि शहर आता है, तो गांव से मिलकर क्या बनता है? शहर बनता है। ठीक है, तो गांव में क्या होता है? पंचायत होता है ना पंचायत। गांव में अपने का पंचायत भवन लिखा होगा गांव में। ठीक है, और जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद वो कहाँ होते हैं? शहर में। ऐसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, और मैंने बताया था कि जो पंचायती राज है ना, इसको अगर हम आर्टिकल कितने में रखा गया है? 73। अगर इसमें एक जोड़ देंगे ना, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और इसमें अपनी तरफ से एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 11। तो 11वें अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, अब 10 है, 10 में से घटा दीजिए तो 9वें भाग में हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हमें याद है ऐसे आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमने 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि इस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसको एक बार लिख कर आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं इस पर ट्रिक नहीं बना पाया, लेकिन जहाँ जहाँ ट्रिक की आवश्यकता थी, ठीक है, वहाँ मैंने ट्रिक को बता दिया। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।